बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू urdudvds.com। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में एक नया फीचर जो ऐड किया गया है वो है ऑटो बुक मार्क का। व्यूअर्स, ऑटो बुक मार्क से क्या मुराद है? प्रीवियस वर्जन्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का एक ऑप्शन मौजूद था। व्यूअर्स, बुक मार्क का ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम एक लेंथी डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं और बाद में डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए उसको कंप्लीट किए बिना हमें उसे बंद करना पड़ता है, तो हम एक निशानी लगा दें कि कहाँ तक हमने इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो उस निशानी की मदद से हम डायरेक्टली उस पॉइंट तक पहुंच सके जहाँ तक हम उस डॉक्यूमेंट को रीड कर चुके थे। लेकिन व्यूअर्स, वर्ड 2013 में ये फीचर ऑटोमेटिकली एम्बेड कर दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट के किसी स्पेसिफिक एरिया में जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना पड़ता है या किसी भी वजह से आप डॉक्यूमेंट को बंद कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस की छुट्टी हो गई है और अब आप डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं या किसी भी वजह से आपको कंप्यूटर को बंद करना पड़ता है, तो आप वर्ड को ऑफ कर देते हैं। तो इस सूरत में व्यूअर्स ऑटोमेटिकली उस एरिया पर एक बुक मार्क लग जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो आप आसानी से उस एरिया में जंप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं फाइल के सेगमेंट में जाके ओपन के सेगमेंट में जाता हूँ। ओपन ऑप्शन पे जाके मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट में से कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ और चैप्टर 1 में जाके एक्सरसाइज फाइल्स में से व्यूअर्स आइडेंटिटी ब्रांडिंग एंड स्टाइल गाइड इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ। व्यूअर्स, फर्ज कीजिए कि मैं इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट कर रहा हूँ, मैं इसे पढ़ रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते मैं 5 या 6 या 4 पेज नीचे यहाँ तक पहुँचता हूँ फॉर एग्जांपल व्यूअर्स। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे अचानक जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे अपना कंप्यूटर ऑफ करना पड़ता है और मैं डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। तो मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ और क्लोज पर क्लिक कर देता हूँ। अब अगर नेक्स्ट डे बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद या एक हफ्ते के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ तो मैं फाइल के मेन्यू में जाके ओपन, और ओपन में से अब चूंकि ये रिसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में मौजूद होगा तो मैं इस पर क्लिक करूँ अगर व्यूअर्स, तो देखिए मैं आया तो फर्स्ट पेज पर हूँ, लेकिन देखिए व्यूअर्स, वेलकम बैक, पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ अ फ्यू सेकंड्स अगो। व्यूअर्स, ये फ्यू सेकंड्स अगो जो है अ फ्यू आवर्स अगो हो सकता है, अ फ्यू मंथ्स अगो इवन हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इस डॉक्यूमेंट को कितने दिनों के बाद या कितने हफ्तों के बाद ओपन कर रहे हैं। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली व्यूअर्स मैं उस पेज पर उस सेगमेंट में जंप कर गया जहां पर मैंने इस डॉक्यूमेंट को छोड़ा था। तो व्यूअर्स, इसे हम कहते हैं ऑटो बुक मार्क। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप मुख्तलिफ टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्यूअर्स, आपको अपनी बुक राइट करनी है, आप बुक राइटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। आपको एक सीवी या रिज्यूमे बनाना है व्यूअर्स, आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना ब्रोशर डिज़ाइन करना है फॉर एग्जांपल, आप वो भी इसमें कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। और इसी मकसद के लिए व्यूअर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से बहुत से टेम्पलेट्स मौजूद हैं। और जब आपको कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो आप पहले से मौजूद टेम्पलेट्स में से किसी एक टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपना टेम्पलेट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जब हम पहले से मौजूद टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शंस दस्तयाब हैं? मैं फाइल के मेन्यू में जाके या फाइल के टैब पे जाके न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, जो ही मैंने न्यू के इस बटन पर क्लिक किया, मेरे पास ये तमाम टेम्पलेट्स जो कि इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, बर्थडे पोस्टर, बिजनेस फ्लायर, स्टूडेंट रिपोर्ट, वेडिंग चेकलिस्ट, मुझे क्या चीज़ बनानी है इसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। और अगर मैं टॉप पे देखूँ व्यूअर्स तो मेरे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक लेटर लिखना है तो यहाँ पर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दिए गए हैं लेटर्स के। और व्यूअर्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन जो है वो लेटर्स हैं। देखिए व्यूअर्स, लेटर्स की भी उन्होंने टोटल दिखाया कि आपके पास लेटर्स में बिजनेस लेटर्स हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, इंडस्ट्री लेटर्स हैं, प्रिंट एजुकेशनल लेटर्स हैं, डिफरेंट किस्म के लेटर्स हैं जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं अगर होम पे क्लिक करूँ तो मैं इस स्पेसिफिक कैटेगरी से बाहर आ सकता हूँ। अगर मुझे रिज्यूमे बनाना है या एक सीवी बनाना है तो मैं रिज्यूमे पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स। और देखिए, इंटरनेट से अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली थाउजेंड्स ऑफ आपके जो टेम्पलेट्स हैं उनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है तमाम दस्तियाब टेम्पलेट्स को आपके पास जो है वो शो कर देता है। और आप यहाँ देख सकते हैं रिज्यूमे कलर्ड, बेसिक रिज्यूमे, क्रोनोलॉजिकल क्रोन रिज्यूमे। और यहाँ पर रिज्यूमे की भी कैटेगरीज आ रही हैं कि आप बिजनेस इंडस्ट्री में जो है वो जाना चाहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स के लिए रिज्यूमे बनाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन तमाम टेम्पलेट्स में एक्चुअली आपको व्यूअर्स प्लेस होल्डर्स दिए गए हैं। प्लेस होल्डर्स वो जगहें हैं जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट इंसर्ट करके और फिर उस टेम्पलेट की मदद से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक रिज्यूमे क्रिएट करना है तो मैं बेसिक रिज्यूमे के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, इस टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ। और देखिए व्यूअर्स, वो मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है इस रिज्यूमे को प्रोवाइड कर रही है, इसका टोटल साइज़ कितना है और व्यूअर्स इसके कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं। तो अभी तक इसको कितने रेटिंग दी गई है, कितने लोगों ने इसको वोट दिया है, तो 11 वोट्स की बेस पर इसको
4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 5। तो अगर मैं इस बेसिक रेज्यूमे को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये रेज्यूमे पसंद नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ से इसको क्रॉस कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, या फिर नेक्स्ट जो है वो रेज्यूमे का टेम्पलेट जो है उसे मैं देख सकता हूँ कि वो किस तरह से मेरे रेज्यूमे को प्रिपेयर करेगा। तो अगर मैं इस रेज्यूमे ऑप्शन को या इस टेम्पलेट को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स देखिए कि डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट बेसिक रेज्यूमे, और वो टेम्पलेट जो है वो एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर आपको अब पहले से बहुत सा टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है, लेकिन ये इनमें से मोस्टली फील्ड्स जो हैं व्यूअर्स वो आपकी प्लेस होल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट एड्रेस, मैं यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस लिखना चाहता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जो मेरा स्ट्रीट एड्रेस है, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 870 डबल फाटक, इसी तरह सिटी जिप, सिटी स्टेट जिप कोड, तो मैं यहाँ पे मुल्तान पंजाब 60,000। तो व्यूअर्स इसी तरह मैं अपना टेलीफोन नंबर, फॉर एग्जांपल 614 81 94, ये मैं अपना नंबर, अपनी वेबसाइट www.urdudvds.com, ईमेल एड्रेस, तो मैं इन प्लेस होल्डर्स को एक्चुअली रिप्लेस कर दूंगा उन कंटेंट्स के साथ जो कि मेरे कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे टाइटल आ रहा है HP, ये मेरे यहाँ पर नेम आएगा, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा अवैस कामरान। उसके बाद मेरी क्या ऑब्जेक्टिव है या मेरे क्या स्किल्स हैं, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद सिंपली फाइल के मेन्यू में जाके इसे सेव कर सकता हूँ। और जब मैं सेव करूँगा तो व्यूअर्स मुझसे पूछेगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट को कहाँ सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसे कहता हूँ कि इसे डेस्कटॉप पर सेव करें। तो मैं कंप्यूटर में ब्राउज के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके देखिए व्यूअर्स वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर ये जो है वो सेव हो रहा है, और मैं इसको नाम देता हूँ माय रेज्यूमे और सेव करता हूँ। और ये डॉक्यूमेंट देखिए व्यूअर्स एक अलग फाइल के तौर पर सेव हो गया। ये डॉक्यूमेंट मैंने एक टेम्पलेट की मदद से क्रिएट किया, और देखिए व्यूअर्स कितनी कम मेहनत से मैं एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का, एक पावरफुल किस्म का रिज्यूमे तैयार कर सकता हूँ विदाउट उसको डिज़ाइन करने की प्रॉब्लम में जाए कि मैं किस तरह का डिज़ाइन या किस तरह का लेआउट सेलेक्ट करूँ। पहले से लेआउट, डिज़ाइन, कलर स्कीम्स जो है मौजूद थी, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, और आगे चलकर हम देखेंगे कि हम टेम्पलेट्स को मॉडिफाई किस तरह करते हैं और इवन अपने नए टेम्पलेट्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह व्यूअर्स आप टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए बहुत से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं।